आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चक्रवाती तूफान मिचोंग का दिखेगा असर, आज 13 शहरों में हो सकती है बारिश। तेलंगाना के नए सीएम को लेकर घमासान शुरू, राहुल गांधी की नई चुनौती। जेडीयू सांसद हुए पीएम मोदी के मुरीद, नीतीश कुमार से कर डाली बगावत। शिवराज सिंह चौहान नहीं तो कौन होगा एमपी का अगला सीएम, रिजल्ट के बाद दिल्ली पहुंचे ये बड़े नेता। वसुंधरा राजे का शक्ति प्रदर्शन, 20 विधायकों का जमघट, कहीं उन्हें सचिन पायलट ना बना दे। कांग्रेस की हार के बाद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा जब तंत्र जीतता है तो। केदारनाथ में बर्फबारी, पारा 6 डिग्री तक पहुंचा, आज कहीं बारिश तो कहीं कोहरा। पांचों राज्यों के नतीजे आने के बाद सोना चांदी के दाम आसमान पर। 11 दिसंबर को मुंबई में होगी रिसेप्शन सेरेमनी, करीबियों को कार्ड भेजे गए। और सूर्य कुमार ने जारी रखी धोनी की प्रथा, सीरीज जीतने के बाद रिंकू जितेश को सौंपी ट्रॉफी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती तूफान मिचोंग प्रदेश के मौसम पर प्रभाव डालने लगा है। इसके कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट जारी है। तूफान नेल्लौर व दक्षिण आंध्र प्रदेश तटों को मंगलवार की दोपहर तक पार करेगा। इसके प्रभाव से प्रदेश के 13 जिलों के रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, गया, नवादा, जहानाबाद, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका और मुंगेर में 1-2 जगह पर वर्षा की संभावना है। वहीं पटना में बादलों की आवाजाही बनी होने के साथ बूंदाबांदी के आसार है। 6 दिसंबर को दक्षिण बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार है। इसके बाद मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पछुआ का प्रसार प्रदेश में होने से तापमान पर इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि धूप निकलने के बाद मौसम सामान्य बना हुआ है। कांग्रेस नेतृत्व ने तेलंगाना को अगर नहीं संभाला तो तत्काल वो राजस्थान और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश बन जाने का खतरा मंडरा रहा है। 2018 में राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों ही राज्यों में बीजेपी को शिकस्त देकर कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी। तेलंगाना के पहले राजस्थान और बाद में मध्य प्रदेश बन जाने से आशय दोनों राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियों से है। राजस्थान में तो कांग्रेस ने 5 साल सरकार चला भी ली, लेकिन मध्य प्रदेश में 1.25 साल बाद ही सरकार हाथ से निकल गई थी। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस ये विधानसभा चुनाव रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में लड़ रही थी। 2018 में ऐसे ही सचिन पायलट ने राजस्थान में पार्टी को जीत दिलाई और सरकार बनाने का रास्ता साफ किया। रेवंत रेड्डी भी अभी तेलंगाना के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं और ठीक वैसे ही राजस्थान में सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बना ली है। कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना में जीत मिली है। कांग्रेस के इस बुरे प्रदर्शन के बाद अब सियासत तेज है। एक तरफ जहां INDIA के घटक दल कांग्रेस पर तख्त टिप्पणी कर रहे हैं, तो वहीं जेडीयू के एक सांसद ने तो अपनी ही पार्टी से बगावत कर दी है। नीतीश कुमार जहां दिन रात प्रधानमंत्री मोदी को कोसते नहीं थकते, वहीं दूसरी ओर उन्हीं के सांसद मोदी की खूब तारीफ कर रहे हैं। जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि 4 राज्यों के चुनाव परिणामों में साफ दिख रहा है मोदी का मैजिक चल रहा है। 4 राज्यों में से 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश में 163 सीटों के साथ प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री कौन होगा? इन दिनों यह सवाल पूछे जाने का सिलसिला तेज हो गया है। एक और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुलकर बोल रहे हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा उन्हें स्वीकार होगा, लेकिन अंदर खाने के विश्लेषक बता रहे हैं कि खुद सीएम शिवराज ने अपने विधायकों की खेमेबंदी शुरू कर दी है। शिवराज के अलावा प्रदेश में बम्पर जीत हासिल करने वाले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और नरेंद्र सिंह तोमर भी अब मजबूती से सीएम का चेहरा दिखने लगे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर विधानसभा से जीते हैं। खास बात तो ये है कि जिले के सभी 4 सीटों पर भाजपा जीती है। कांग्रेस से 2 सीटें छीन लिया गया है। वे पिछड़ा वर्ग का बड़ा चेहरा है। जीत के दूसरे ही दिन वे शिवराज से मिलने की बजाय नई दिल्ली पहुंच गए। उन्होंने पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे, ऐसी चर्चा है।
राजस्थान में चुनाव नतीजे आने के बाद सीएम पद को लेकर लगातार सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। आज वसुंधरा राजे के घर पर करीब 20 से ज्यादा बीजेपी के विधायक पहुंच चुके हैं। ऐसे में चर्चा गर्म है कि क्या वसुंधरा को हाईकमान से ग्रीन सिग्नल मिल गया है सीएम पद की ताजपोशी का, या राजस्थान की इस पूर्व सीएम ने आग से खेलने की तैयारी कर ली है, क्योंकि बीजेपी में किसी भी नेता की इतनी हिम्मत नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व के बिना ग्रीन सिग्नल के अपने घर पर विधायकों को परेड कराने लगे। दूसरी ओर सीएम पद के एक और दावेदार माने जा रहे बालकनाथ दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि क्या वसुंधरा बीजेपी में सचिन पायलट की राह पर है। सचिन पायलट को लगता था कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है और कांग्रेस की जीत के कारण वो ही है। हालांकि कभी भी उनको 20 से अधिक विधायकों का समर्थन खुलकर नहीं मिला। यही कारण रहा है कि कांग्रेस में सचिन पायलट असंतुष्ट बनकर 5 साल का करियर किस तरह काटे, ये वो ही जानते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। प्रदेश की 230 सीटों में से 163 सीटों पर बीजेपी ने जीत का परचम लहराया है। वहीं मुख्य विपक्षी कांग्रेस को मध्य प्रदेश के परिणामों ने निराश किया है। कांग्रेस इस बार महज 66 सीटों पर सिमट कर रह गई है। इस हार के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर शुरू हो गया है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में 114 सीटों पर जीत दर्ज कर प्रदेश में अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन 15 महीने से भी कम समय में कांग्रेस की सरकार गिर गई और बीजेपी ने दोबारा सत्ता में वापसी की। कांग्रेस की हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य ने एक्स पर पोस्टल बैलेट वोटों का आंकड़ा शेयर करते हुए सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश के पर्वतीय जिलों के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने से ठंड बढ़ सकती है। मैदानी इलाकों में कोहरा लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है। अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के कुछ इलाकों में सुबह के समय कोहरा छाने से ठंड बढ़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 8 दिसंबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। इसके बाद पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की जा सकती है। इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलेगा। पांचों राज्यों के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। चुनावी नतीजों के बाद सोने चांदी के दाम भी आसमान की तरफ जाते नजर आए। 5 दिसंबर को सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिली। 24 कैरेट वाले सोने का दाम 63,281 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं चांदी भी 76,430 रुपए प्रति किलो के स्तर पर बंद हुई। अगर आप भी सोना चांदी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो इसके ताजा रेट जरूर जान लीजिए। रणदीप हुड्डा ने 29 नवंबर को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड लीन लैसराम से शादी कर ली है। शादी के बाद अब कपल मुंबई में अपना वेडिंग रिसेप्शन देंगे, जिसमें करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साथ इंडस्ट्री से जुड़े कई लोग शामिल होने वाले हैं। हाल ही में रणदीप हुड्डा और लीन लैसराम से जुड़े एक करीबी सूत्र ने हिंदुस्तान टाइम्स से दोनों की रिसेप्शन सेरेमनी की डेट कंफर्म की है। रिपोर्ट के अनुसार 11 दिसंबर को मुंबई में होने वाले इस रिसेप्शन के लिए कई रिश्तेदारों और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को इन्विटेशन कार्ड भेजे जा चुके हैं। हालांकि अब भी रिसेप्शन वेन्यू से जुड़ी कोई भी खबर सामने नहीं आ सकी है। लीन लैसराम के परिवार के लोग भी इस रिसेप्शन में शामिल होने के लिए मणिपुर से मुंबई आ चुके हैं। दोनों ही मुंबई में रहते हैं और उनके ज्यादातर दोस्त यहीं हैं। भारत ने 5वें T20 में ऑस्ट्रेलिया को 6 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ 5 मैचों की T20 सीरीज टीम इंडिया ने 4-1 से अपने नाम की। यह बतौर कप्तान सूर्य कुमार यादव की पहली T20 सीरीज थी और उसी में उन्होंने जीत हासिल की। सीरीज जीतने के बाद जब सूर्य कुमार यादव को ट्रॉफी थमाई गई तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी द्वारा चालू की गई प्रथा को कायम रखा और सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाले युवाओं को ट्रॉफी सौंप दी। इसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग सूर्या के जेस्चर की तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल ट्रॉफी लेने के बाद सूर्या सीधे रिंकू सिंह और जितेश शर्मा के पास पहुंचे और चैंपियन प्ले कार्ड के ठीक पीछे और सभी खिलाड़ियों के बीच में खड़े थे। रिंकू और जितेश ने साथ मिलकर ट्रॉफी उठाई। दोनों बेहद खुश दिखे। रिंकू ने जहां इस सीरीज में 5 पारियों में 52.50 की औसत और 175 के स्ट्राइक रेट से 105 रन बनाए, वहीं जितेश शर्मा को आखिरी 2 T20 खेलने का मौका मिला और उन्होंने 29.50 की औसत और 168.57 के स्ट्राइक रेट से 59 रन बनाए।